नमस्कार दोस्तों, सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके सामने जो चैप्टर लेकर के आया हूँ उसका नाम है अर्थमेटिक नंबर सीरीज, जो आपकी एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में आपकी जो भर्ती चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ये चैप्टर है। दोस्तों इस चैप्टर को मैं एक नए तरीके से बताऊंगा जो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, जिससे आपको एग्जाम्स में करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। दोस्तों अब मैं इस सीरीज को कैसे बताऊंगा, देखिए जैसे आपको पहली सीरीज दी गई है, पहली सीरीज नोट करिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है 6, 7, 11, 20 एंड अगला अंक क्या आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए, बुद्धि का प्रयोग करने की जरूरत है, यहाँ गणित का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। इन दोनों में, इन सभी में देखिए कितने का गैप चल रहा है, ये अगर आप समझ में आ गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 6 और 7 में गैप 1 का है, 7 और 11 में 4 का है, 11 और 20 में 9 का है, तो आगे संख्या क्या आएगी, यानी कि 6 में 1 जोड़ दिया 7 आया, 7 में 4 जोड़ दिया 11 आया, 11 में 9 जोड़ दिया 20 आ गया। 20 में क्या जोड़ दें अगली संख्या आएगी, तो वो संख्या समझनी है। ये 1 का स्क्वायर लिखा है, 2 का स्क्वायर लिखा है, 3 का स्क्वायर लिखा है, तो अगली संख्या क्या आएगी, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और इसमें जोड़ दीजिए 20 + 16 = 36। बात समझ में आ गई। यानी कि इस क्वेश्चन को जब इस तरह की सीरीज दी हुई होगी, हम लोग उन क्वेश्चनों को इस तरह से करेंगे। आगे देखिए अगली सीरीज क्या कहती है। आगे की सीरीज नए प्रकार की है, जब क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ होगा, ऐसे में हम किस तरह से इनको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नोट करते हैं। अगला लिखा हुआ है 12, 22, 42, 72 एंड नेक्स्ट नंबर बताइए क्या आएगा। देखिए इनमें फिर वही तरीका, सबसे पहले इनमें गैप चेक करेंगे और आगे देखेंगे। 12 में कितना जोड़ दिया जाए, 10 का गैप। 22 में कितने गैप, 20 का। इसमें कितना अंतर है, 30 का, यानी कि ये जुड़ रहा है। बात समझिए, 12, 10, 22, 22, 10, 42, 42, 30, 72, तो आगे संख्या 40 आएगी। यानी कि 72 में 40 जोड़ दिया जाए तो आपका 112 हो जाएगा। आ गई होगी बात समझ में। ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आएगा जब इस तरह का, तो आप ऐसे देखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जब सीरीज में अन्य कोई परिवर्तन आएगा। जैसे देखिए जब सीरीज दी होगी इस प्रकार से, जैसे लिखा 6, 12, 36, 144 और अगली संख्या पूछी गई है, ऐसे में आप क्या करेंगे, बात समझिए। इनके बीच देखिए दूर से दिख रहा, फिर अंतर देखिए 6 और 12 में, 6 में अगर गुणा कर दें 2 का कितना आएगा, 12। 12 में 3 का गुणा कर दें कितना आएगा, 36। 36 में इसी प्रकार से हम अपनी तरह से प्रयोग करके देख रहे हैं। अगर इसमें 4 का गुणा कर दें, 4 × 24, 4 × 12, 2, 14। इसका मतलब अगली संख्या लाने के लिए 5 का गुणा किया जाएगा। 5 का गुणा करके देखिए, 5 और 20, हासिल 2, 14 × 5 = 70, 2 = 72, यानी 720। अगली संख्या 720 आएगी। दोस्तों समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इन क्वेश्चनों को किया जाता है। आगे देखिए, आगे जो सीरीज दी है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे क्वेश्चनों को बड़ी ही आसानी से, बाखूबी, अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को करने के लिए विशेष बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा माइंड खर्च कीजिए और क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए आप अगले सीरीज कैसे आप लगाएंगे। जैसे लिखा हुआ है 7, 9, 12, 17, 24 और 35। 7, 9, 12, 17, 24, 35। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसे आप ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप समझें। देखिए इनके बीच डिफरेंस, बस एक ही काम कह रहे आपको पहले करना है। सबसे पहले इनके बीच डिफरेंस चेक करना है, तो चेक करिए। 7 और 9 के बीच 2 जोड़ दिया जाए, 9, 3 जोड़ दिया जाए, 12, 5, 17, 17, 7,
4 3 7, यहाँ घटा दीजिए कितना आ गया 35, 24 5 6 5 11, यानी 2 3 5 7 11 और इसके आगे की संख्या पूछी गई है। जरा ध्यान से देखिए, कहीं ये अभाज्य संख्याएं तो नहीं लिखी, सम संख्याएं तो नहीं लिखी, विषम संख्याएं तो नहीं लिखी, कुछ ऐसा चेक करना है। अगर इसमें आपको दिख रहा है कि ये अभाज्य संख्याएं हैं, मुझे दिख रहा है यानी कि 2 3 5 7 11, तो अगली जो अभाज्य संख्या होगी वो 13 होगी, यानी कि लास्ट नंबर में 13 जोड़ दिया जाए तो इसका आंसर आ सकता है 5 3 8, 3 और 1 4, इसका आंसर 48 हो जाएगा। आगे देखिए अगली सीरीज, आगे देखिए इसका क्वेश्चन लास्ट 5 सीरीज देखिए, इसमें क्या दिया हुआ, लिखा हुआ 13 17 15 19 17 और नेक्स्ट नंबर पूछा गया है 13 17 15 19 17। इसमें देखिए कितना जुड़ रहा है 13 + 2 17, या ऐसे देख लिया और सरल होता 13 + 2, वो गलत हो रहा, 13 2 15 2 17, यहाँ पर एक छोड़कर देखिए 2 बढ़ रहा है 17 2 19 19 + 2 यानी 21, यानी इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका इन दोनों में देखिए 13 4 17 4 जुड़ रहा है, 15 तो इन दोनों में 2 घट रहा है, 15 4 19 यानी में 4 बढ़ रहा है, इन दोनों में देखिए 2 घट रहा है, तो आगे संख्या में आपको 15 13 4 जुड़ रहा है 2 घट रहा है, फिर 4 जुड़ रहा है 2 घट रहा है, तो इसमें 4 जोड़ देंगे 17 और 4 कितना हो जाएगा 21। बात समझ में भी आ गई होगी, यानी कि एक सीरियल बन रहा है कि अगर इसमें 2 जोड़ दिया जाए और 4 जोड़ दिया जाए 2 घटा दिया जाए तो भी क्रम बन जाएगा। लेकिन सबसे आसान तरीका मुझे ये दिख रहा था कि अगर जो इसको इस तरह से ले लिया जाए तो बड़ा ही सिंपल हो जाता है। इसमें सब में देखिए एक सीरीज छोड़ करके +2 का गैप आ रहा है, यानी कि इसमें चल रहा है सिस्टम, ठीक है ना। हाँ, ऊपर बता दिया, इसमें चल रहा है, देखिए इसमें +2 आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे एक और सीरीज देखिए, ये आपके लिए भावी जीवन के लिए बड़ी ही उत्तम साबित होगी, यानी कि कोई भी एग्जाम आप वनडे एग्जाम देते हैं, सारे एग्जाम से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ तक भविष्य में अगर आप तैयारी करते हो टेट सेट टेट सी टेट सुपर टेट किसी की भी, वहाँ भी आने के चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए एक सीरीज और दी गई है, क्या दिया हुआ है, नंबर 1 2 6 24 नहीं 120 एंड अगली संख्या पूछी गई है। देखा जाए तो क्या करेंगे, बात समझिए। अब इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें कितने का गैप 1, इसमें कितने का गैप 4, इसमें कितने का गैप, तो 24 से 18, इसमें कितने का गैप देखते जाइए 1 4 18, 10 से 4 गए, कितने बचे 6, यहाँ कितना है 11, 11 से 2 गए 96 और अगली संख्या पूछी गई है। अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 × 1 + 1, तो 1 एकम 1 + 1 बराबर 2 हो जाता है। यहाँ भी वही लिखते हैं 2 × 2 1 2 दूनी 4 + 2, अगर ऐसा लिखते हैं 2 में, यानी कि 1 × 1 + 2 तो 6 आ रहा है, 2 दूनी 4 है, इस 2 में 2 गुणा करें तो 2, यहाँ पर 6 ले लेते हैं, 6 × 2 और प्लस कितना जुड़ रहा है, गौर से करिए, यहाँ 3 कर दो, यानी कि 1 2 3 1 2 6 ये आपका ये चल रहा है। तो अब इसमें देखिए 6 × 18 19 21 22 24 जुड़ कितना रहा 6, यानी कि वही संख्या ऐड भी हो जाती है। तो यहाँ भी ऐसे कर लीजिए 24 × 3 4 कर लीजिए 1 2 3 4 और +24 करके देखिए ये आता है क्या नहीं। तो देखिए 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 96 में 24 जुड़े, 6 4 10, आगे 9 1 10 2 12 120 आ रहा है, यानी कि हम लोग ये 24 वाली लाइन सही कर रहे हैं। तो आगे फिर करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए 122 + 5 × 122, यानी कि 120 × 5 + 120 हल कर लें, आंसर आ जाएगा 12 पंचे 60, ये 600 हो गया। बात समझ में आ गई होगी इतना, प्लस इसमें 120 जोड़ दीजिए तो 720 आंसर आपका यहाँ पर भरा जाएगा।
बात आ गई होगी समझ में। यानी कि मैंने आज जो आपको टॉपिक पढ़ाया कितना ही अच्छा और बड़ा ही अच्छा टॉपिक था दोस्तों। ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इन वीडियो को देखते रहते हैं, आपको ये सारा मटेरियल तैयार हो जाएगा। आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।